हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एस एस शर्मा इलेक्ट्रॉनिक में। आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि लाइट फिटिंग करते समय कौन कौन सा वायर कहां कहां पर यूज होता है, जैसे कि 1.5 mm, 2.5 mm, 7.5 mm और 1 mm, 2.5 mm, 4 mm और 10 mm लाइन कहां कहां पड़ती है। जैसे कि हमारे पास कमेंट आया था कि नॉर्मल कमरे में कितनी लाइन डालनी चाहिए, तो हम आज के इस वीडियो में सारी कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं। जैसे कि हम 7.5 से शुरुआत करते हैं। 7.5 जो होता है हमारा, एक तो इन्वर्टर की लाइन में लगता है और अगर आप चाहें तो उसे पॉइंट के तार में भी लगा सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर अर्थिंग और इन्वर्टर की लाइन के लिए उपयोग किया जाता है। और हमारा जो 1.5 mm का वायर होता है या 1 mm का होता है, वो भी हम इन्वर्टर और पॉइंट के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 mm से लेकर और 1.5 mm का वायर ही पॉइंट में डालें, जिससे कि हमारी कभी भी शॉर्ट सर्किट ना हो। तो 1.5 mm जब हमारे पॉइंट में लगता है, पॉइंट क्या होता है, जैसे कि कमरे में हमारे जो कंसील्ड पड़ी होती है चारों तरफ, ऐसे जैसे कि ये 4 कंसील्ड पड़ी हैं, ये फैन बॉक्स पड़ा हुआ है, तो हमारा ये बोर्ड होता है लाइट बोर्ड जिसमें सप्लाई आती है। तो यहाँ से जो 2 तार निकलते हैं, एक वायर हमारा आता है बोर्ड में और दूसरा वायर हमारा चारों कंसीलों में कनेक्ट होता है, जो हमारा न्यूट्रल वाला होता है। ऐसे करके चारों कंसीलों में कनेक्ट होता है और एक हमारा न्यूट्रल यहाँ से निकलकर न्यूट्रल में कनेक्ट होता है। हमारा फेस जो नीचे लूपिंग का वायर होता है, यहाँ पर कनेक्ट होता है फेस, तो उसमें हमारा 1.5 mm का वायर पड़ता है। और यहाँ पर 2.5 mm का बात करें तो 2.5 mm का वायर जो होता है 2.5 mm का वायर होता है, जो हमारी मेन सप्लाई के लिए चलता है। यहाँ से जैसे कि जो बोर्ड की मेन सप्लाई होती है, यहाँ पर जैसे पावर बोर्ड एक लगेगा, जो एक स्विच और एक 5 पिन सॉकेट के लगा होता है, वहाँ पर हमारा 2.5 mm का वायर लगता है। और जैसे कि यहाँ पर एमसीबी बॉक्स है, जहाँ पर एमसीबी बॉक्स लगा होता है, जहाँ पर हमारी मेन सप्लाई आई होती है पोल से। जैसे ये हमारा पोल हो गया है, जहाँ से हमारी मेन सप्लाई पहले एमसीबी में आएगी, तो यहाँ पर केबल या 2.5 mm का वायर लगाएंगे और यहाँ से जब मेरी आउटपुट निकलेगी 2.5 mm की, तो वो हमारी जाएगी पहले ये बोर्ड में 2.5 mm की, और यहाँ से भी जाएगी एक न्यूट्रल और एक फेस 2.5 mm की वायर, जो कि हमारी यूज होती है मेन सप्लाई के लिए। अगर आपके कमरे में यहाँ पर जैसे एक एसी लगी हुई है, जो हमें यहाँ पर दिखा रहे हैं एसी लगी हुई है, तो आप मेन सप्लाई अगर आपके पास 4 mm का तार नहीं डालना चाहते हैं, तो यहाँ पर लोड कम करने के लिए आप 2.5 mm की लाइन यहीं एमसीबी से दोबारा लेकर यहाँ पर एसी में ज्वाइंट कर दें। वहाँ आप ये मेन लाइन की सप्लाई से ज्वाइंट ना करें, जिससे कि हमारी वायर गर्म होकर ख़राब हो जाएगी। आप अगर 2.5 mm के तार से ही काम चलाना चाहते हैं, तो मेन सप्लाई एमसीबी बॉक्स से ही जोड़कर एक एसी चला सकते हैं। अगर आपके कमरे में 2 एसी लगी हैं, तो आपको 4 mm का वायर डालना ही पड़ेगा, क्योंकि 2.5 mm के वायर पर एसी नहीं चलती है। एसी के लिए 4 mm का वायर डालना चाहिए। और हमारी जो 10 mm का वायर होता है, वो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें होती हैं जहाँ पर ज़्यादा एसी लगी होती है, वहाँ पर डाला जाता है। और इसी प्रकार से हमारा 2.5 mm और 4 mm काम करता है। जो जो वायर होते हैं इसी प्रकार से होते हैं। पहले 7.5 mm आप अर्थिंग के लिए यूज करेंगे, उसके बाद 1.5 mm का ही वायर अपना पॉइंट के लिए यूज करेंगे। जो हमारी ये बल्ब की और पंखे की सप्लाई जो बोर्ड तक आती है, एक एक वायर जिसका आता है, वो हमारा केवल 1.5 mm का रहेगा। और जो 2.5 mm का वायर होगा, वो हमारी मेन लाइन रहेगी, जो एमसीबी बॉक्स से लेकर हर एक बोर्ड में जो मेन सप्लाई आती है पावर बोर्ड और इंडिकेटर को चलाने के लिए, वो हमारी 2.5 mm की रहेगी। और उसके बाद जो हमारी 4 mm की है, अगर आप एसी लगा रहे हैं, तो वहाँ पर आप 2.5 mm का उपयोग करेंगे, जिससे कि हमारी वायरिंग में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।